हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL में टेक्नीशियन के 1100 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए ITI कैंडिडेट्स के एलिजिबल किया गया है। ITI कैंडिडेट्स के लिए 1100 पदों की टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत ही अच्छी और बहुत ही बल्क की वैकेंसी है। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। पोस्ट नेम है जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड सेकेंड। आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 275 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 275, फिटर के लिए 550, टोटल 1100 पोस्ट की वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 30 साल निर्धारित की गई है, जो कि 16 जनवरी 2024 की डेट पे काउंट की जाएगी। और इस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको 22,528 पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। साथ में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे फाइनली उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी PF, TA, DA जो भी बेनिफिट्स हैं एक्स्ट्रा सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब देखते हैं क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। जो भी कैंडिडेट्स जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में हो, इलेक्ट्रीशियन में या फिटर, इन तीनों में से किसी भी ब्रांच ट्रेड में यदि आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का अप्रेंटिस और प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि आपका जो अप्रेंटिस है एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट नहीं है। आप सभी कैंडिडेट इस बात को क्लियर रखेंगे कि 2 साल का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन या फिटर में से किसी भी ब्रांच में या किसी भी ट्रेड में आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट के साथ साथ 1 साल का अप्रेंटिस और 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब देखते हैं कैसे रिजर्वेशन कैसे कैटेगराइज किया गया है आपकी वैकेंसी को। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए टोटल 275 वैकेंसी, जिनको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है आपको टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। सभी 1100 पोस्टों के लिए यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है कि 3 इयर्स OBC के लिए, 5 इयर्स SC/ST के लिए जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए आपका जो सिलेक्शन है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए जो सिलेक्शन होगा आपका, उसके अंदर जो शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस है उसको करने के लिए सबसे पहले आपका जो क्वालिफिकेशन ITI का उसका 60% लिया जाएगा और जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे 20 मार्क्स लिए जाएंगे। 1 ईयर प्लस अप्रेंटिस के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी है तो 5 नंबर प्रत्येक 3 मंथ के लिए, जो अगर जैसे मान लीजिए इसके एक्स्ट्रा आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो अगले जो 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको 5-5 नंबर के हिसाब से प्रत्येक 3 मंथ के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखें, इस प्रकार आपका शॉर्टलिस्ट होंगे आप सभी कैंडिडेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सेक्शन हो जाएगा। तो जब जैसा भी आपका जैसे कि आपको जैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको लेटर भेजा जाएगा और किन किन कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया उन सभी के लिए लेटर भेजकर उनको बुलाया जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किन किन डॉक्यूमेंट का होना आपके पास आवश्यक है, तो आप सभी कैंडिडेट अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे। और देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि प्लीज़ नोट अपॉन सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली एंड नो एक्सटेंशन फॉर ज्वाइनिंग इज इंटर्न्ड इन केस ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ डॉक्यूमेंट्स और टू मेक स्टेइंग अरेंजमेंट। देखिए आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको बहुत ही इमीडिएट इफेक्ट के साथ उनको तुरंत मतलब तत्काल उनको ज्वाइनिंग करना होगा। अब देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास उनकी जो ऑनलाइन फॉर्म 10 जनवरी 2024 से वो स्टार्ट कर फॉर्म फिल कर सकते हैं और 16 जनवरी 2024 तक आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है आपकी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही हो आपको जो भी डेट निर्धारित की जाएगी आपको उसके रिगार्डिंग अलग से आपको सूचित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिटेल्स पर्टेन्स ऑफ apprenticeship and 1 year post qualification experience after ITI plus apprenticeship should be furnished properly while filling the online application form in experience details fields। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको ITI के बाद अप्रेंटिस के बाद आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको क्लियरली मेंशन करना है आपको। और इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।